हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं फैजान्स रूल। आपको कंपटीशन में किस किस तरह के फैजान्स रूल के क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको वन बाय वन करके हम एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करते रहते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस है। किस तरह, देखो NaCl और KCl, इन दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है। इसी तरह NaBr और NaCl पूछा है। इस तरह कैडमियम OH2 और कैडमियम OH3 पूछा है। AlCl3 और MgCl2 पूछा है। तो देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी है और आपको हर एक में क्या पूछा उन्होंने कि इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, हम आपको 4 स्टेप बताते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास, साइज ऑफ कटायन। एक चीज आप ध्यान रखना, साइज ऑफ कटायन जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आपका जो साइज है वो क्या होगा बच्चों, स्मॉल होगा, तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। साइज छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दूसरा क्या है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब बच्चों इन दोनों में से छोटा कटायन कौन सा है, श्योर है सोडियम क्या है, छोटा कटायन है, और अनाइन क्या है, इन दोनों में सेम है। तो इसका मतलब Na स्मॉल है। अगर आपके पास कटायन क्या होगा, स्मॉल होगा, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपका बच्चों ये वाला NaCl क्या है, इसमें आंसर है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, साइज ऑफ अनायन। ये आपका अपोजिट होता है कटायन से। अगर आपका जो होगा लार्ज कटायन, ठीक है, साइज क्या होगा, सॉरी लार्ज, यहाँ पे क्या होगा आपके पास अनायन। अगर लार्ज अनायन होगा तो आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो भी मोर होगा। ठीक है, वो चीज क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना बड़ा आपके पास क्या होगा बच्चों, अनायन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो दूसरी एग्जांपल मैंने वैसे उठाई है। देखो, तो यहाँ पे क्या आता है, देखो NaBr, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव, और दूसरा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये चीज है। अब एक चीज बताओ मुझे, कटायन दोनों में सेम है, लेकिन क्या है, यहाँ पे Br नेगेटिव है, यहाँ पे Cl नेगेटिव है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा आयन है, तो बड़ा अनायन कौन सा है, Br नेगेटिव। और Br नेगेटिव है, जितना बड़ा अनायन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, दैट इज NaBr। ठीक है, अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इस दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा। तो जब भी आपको इस तरह से डी ब्लॉक वाला एलिमेंट मिले तो आपने कहां जाना है, वो हमारा ये वाली इक्वेशन होगी। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया सुडो कॉन्फ़िगरेशन। सुडो कौन सी होती है, देखो एक तरह की फेक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो फुली फिल्ड की तरह दिखे। तो इनमें से कौन कौन से, एक चीज ध्यान रखना, कटायंस। ठीक है, कटायंस आने चाहिए आपके पास सुडो कॉन्फ़िगरेशन में। अगर मैं आपको कॉपर की बात करूं तो कॉपर के पास क्या होता है, देखो बच्चों, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपके पास, 3d10 4s1 एक्साइटेड स्टेट में। अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 3d10 ये बचेगा। और ये क्या है आपके पास, d10 है। जिसके पास भी d10 हो, वो कटायन बना हो और उसके पास d10 हो, तो आप सोच लेना वो सुडो कॉन्फ़िगरेशन के अंडर आता है। और जिसकी भी सुडो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब एक चीज देखो आप, अगर मैं CdOH2 और CdOH3, तो यहाँ पे देखो CdOH2 और यहाँ पे क्या है, कैडमियम OH3, इस तरह से है। तो श्योर है यहाँ पे कैडमियम का क्या है, 2 पॉजिटिव है, और OH का क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे कैडमियम कितना है, 3 पॉजिटिव। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, कैडमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन देने के बाद d10 बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद बनता है। इसका मतलब इन दोनों में से सुडो कॉन्फ़िगरेशन कौन अचीव कर रहा है, ये वाला कर रहा है।
अगर ये अचीव करेगा सूडो कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। जो सूडो कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में से ये होगा, क्योंकि इसकी +2 है और +2 सूडो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया बच्चों, थर्ड पार्ट हो गया। अब एक देखो आपके पास लास्ट क्या है, AlCl3 और MgCl2। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक Cl क्या होगा, एक नेगेटिव। कितने Cl है बच्चों, 3 Cl। तो Cl के पास नेगेटिव हो गया, Al के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे इसकी 3 पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे Mg के पास कितना आएगा, Mg2 पॉजिटिव। ये चीज है, और दोनों ही एक पीरियड के हैं तो साइज में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब एक चीज देखो, हमारे पास जो ये थर्ड वाला है चार्ज ऑफ कटायन, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास जो चार्ज है वो मोर होगा तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों, मोर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, चार्ज ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे मैंने +3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 क्लोरीन जुड़े हैं। यहाँ पे मैंने +2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 क्लोरीन जुड़े हैं। तो +3 और +2, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास होना चाहिए, जिसके पास क्या है, चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा किसके पास है, एल्युमिनियम 3 के पास। तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, ज्यादा, इसका होगा। तो अब बच्चों मुझे लगता है आपको पता लग चुका होगा, एक बार मैं फिर बता देता हूं। जिसका कटायन छोटा उसका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। जिसका अनायन बड़ा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। जिसके कटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और अगर किसी ने सूडो कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली तो उसका भी क्या होगा, आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों के माइंड में कि ऐसा क्यों होता है कि चार्ज बढ़ने से, कम होने से कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। तो मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। देखो होता क्या है बच्चों, जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को, किसी कटायन को किसी अनायन के पास लेके आते हैं, इस तरह से काफी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है, ये ऐसे अनायन के पास लेके आते हैं, तो वो क्या करता है, देखो ये जो ये कटायन है वो क्या करता है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है इस तरह से। तो क्या होता है, जो इसकी शेप है ना वो बिगड़ जाती है, इसकी शेप बिगड़ती, वो इस तरह से आने लग जाता है, इस तरह से। ये अलग होने लगते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग होने लगता है, और ये आता है पोलराइजेशन। तो क्या हो जाता है बच्चों, वहां पे पोलराइजेशन हो जाता है। तो जब पोलराइजेशन होता है तब कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की तरफ चले जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कटायन छोटा होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसका इस तरह आपने पूरा टॉपिक करना है। जो नेक्स्ट वीडियो है बच्चों मैं उसमें बताऊंगा कि फेजान्स रूल के इसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर में क्या फर्क पड़ता है, ये सभी हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।